श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीयो स्कंद अथ 10वां अध्याय। भागवत की 10 लक्षण। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणभूतया मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस महाभागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषयों का वर्णन है। 10मस्याः विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मनां श्रुतेनार्थेन चान्यसा। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। भूतमात्रेन्द्रियाधियां जन्म सर्ग उदाहरिता ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गा पौरुषा समृता। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। स्थितिर्वैकुंठ विजया पूषणम तदनुग्रह मनवंतराणि सद्धर्म ऊतया कर्म वासना। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। मनवंतरों की अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध कर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं ऊती नाम से कही जाती हैं। अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनां सतामीस कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। भगवान के विभिन्न अवतारों की और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों के से युक्त गाथाएं ईश्वर कथा हैं। निरोधो अस्यानुशयन मात्मनां सह शक्ति भी मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रया परम ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय किस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। यो अध्यात्मिको अयम पुरुषा सोऽसा विवाधिदैविका यस्तत्रो भय विच्छेदा पुरुषो हयादि भौतिका। जो नेत्र आदि इंद्रियों का
अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। एकमेक तरा भावी यदा नोपल भामहे, त्रितयं तत्तर्यो वेद सात्मा स्वाश्रयाश्रया। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह आत्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। पुरुषो अंडम विनिर्भिद्या यदासौ स विनिर्गता, आत्मनु अयनम अविच्छन् पो अस्राक्षि शुचि। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा, और स्थान की इच्छा से वह उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। तास्वा वातसीत स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान तीन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवा भवा। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, उसी से उसका नाम नारायण हुआ। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, यदनुग्रहता संति न संति यदुपेक्षया। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। एको नानात्वाम अवीशन योग तलपाद समुत्थिता वीर्यम हिरण्यमयम देवो मायया व्यसृजत त्रिधा। अधिदैवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभु यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तच्छृणु। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड की बीज स्वरूप अपने सुवर्णमयी वीर्य को 3 विभागों में विभक्त कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। अंत शरीरा आकाशात पुरुषस्य विचेष्टता ऊजा सहो बलम यज्ञे तथा प्राणो महानसु। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिया बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। अनुप्राणन्ति यम प्राणं प्राणन्तं सर्वजंतुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगा। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलती हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर भी सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। प्राणेन क्षिप्ता क्षुत त्रिडंतरा जायति प्रभु पिपासतु जक्षतश्च प्राङ्मुखं निर्भिद्यत। जब प्राण
जोर से आने जाने लगा। तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुखतस्तालु निर्भिन्नं जीवा तत्रूप जायते ततो नाना रसो यज्ञे जीवया यो अधिगम्यते। मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिया प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। विवक्षोर्मुख तु भूमनो वहनीर्वाग द्याहरितं तयो जले वै तस्या सुचिरं निरोध समजायत। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिया, उनके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकार प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। नासिके निर्भिद्येताम दोधूयते नवस्वते तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो नसी जिघ्रीक्षताः। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गई। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राण इंद्रिया कर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। यदा आत्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षता निर्भिन्ने हयक्षिणी तस्या ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह। पहले उनके शरीर में आकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिया प्रकट हो गई। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। बोध्यमानस्याः ऋषिभिरात्मनस्तजिघ्रीक्षताः कर्णौ च निर्भिद्येतां दिशा गोत्रम गुणग्रह। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगी तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिया प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। वस्तु नो मृदु काठिन्य लघु गुरुष्ण शीतताम जिघ्रीक्षत सत्वं निर्भिन्नं तस्यां रोममहीरुहा तत्र चान्तरवहीर्वात सत्वचाह लब्धगुणोमृता। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकलाते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रुएं पैदा हुई और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिया भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। हस्तोरुरु हतुस्तस्या नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्तेंद्रिया तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुई और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। गतिम जिगीषता पादौ रुरुहाति अभिकामिकां पदभ्याम यज्ञा स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते नृभिः। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए
चरणों के साथ ही चरण इंद्रिया के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गई और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिया से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। निर्विद्यत शिष्णु वै प्रजानंदामृतार्थिनाम उपस्थ आसीत कामानां प्रियम तदुभयाश्रयम। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष की शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिया और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाली काम सुख का आविर्भाव हुआ। उत्शिश्रीक्षोर धातु मलम निर्विद्यत वैगुदम तथा पायुस्ततु मित्र उत्सर्ग उभयाश्रया। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिया और मित्र देवता उत्पन्न हुई। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। आशी श्रीप्सु पुरा पूर्या नाभि द्वारमपानता तत्रापानस्ततु मृत्यु पृथक्त्वामुभयाश्रयम्। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछोह यानी मृत्यु होती है। आदित सूरन पाना नामासन कुक्ष्यंत्र नाडया नद्या समुद्राश तयुस्तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रये। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां और तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुई। निदिध्यासुरात्ममायां हृदयं निर्विद्यत ततु मनस्ततश्चंद्रः संकल्पकाम इव च। जब उन्होंने अपनी माया पर विजय करना चाहा, माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिया और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुई। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवा भूम्या पते जोमया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुईं। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। गुणात्मकानिन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मना सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषया अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन शब्द विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मयादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतं। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अहंकार, आकाश, महतत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। अतः परम सूक्ष्मतमव्यक्तं निर्विशेषणं अनादि मध्यानिधनं नित्यं वाङ्मनसा परम। इससे परे का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह
अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्या है। वाणी और मन की वहां तक पहुँच नहीं है। अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता। मैंने तुम्हें भगवान की स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, वे दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धते सकर्मा कर्म का परा। वास्तव में भगवान निष्क्रिया हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिया बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। प्रजापतीन मनून देवान ऋषीन पितृगणान पृथक सिद्ध चारण गंधर्वान विद्याधरासुर गुह्यकान किन्नराप सरसोह नागान सर्पान किं पुरुषोर्गान मात्रे रक्षा पिशाचांश प्रेत भूत विनायकान कुष्मांडोन्माद वेतालान यातुधानान ग्रहानपि खगान मृगान पशून वृक्षान गिरिनृप सरीसृपान। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितृ, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उर्ग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं वह भगवान के ही हैं। द्विविधा चतुर्विधा ये अन्ये जल स्थल नभौकसा कुशला कुशला मिश्रा कर्मणाम गतया सत्विमाम। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों की तदनुरूप फल हैं। सत्वम रज सतम इति तिस्राः सुरनृनारका तत्रापैकैकसूराजन विद्यन्ते गतया स्त्रिधा यदैकेकतरुवन्याभ्याम स्वभाव उपहन्यते। सत्वा की प्रधानता से देवता, रजो की प्रधानता से मनुष्य और तमो की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति इसके तीन तीन भेद हो जाते हैं। सा एवेदम जगधाता भगवान धर्म रूप धृक पुष्णाति स्थापयन विश्वम तिर्यन्नर सुरात्म भी। वे भगवान जगत की धारण पोषण के लिए धर्म वै विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। तथा कालाग्नि रुद्रात्मा यत श्रेष्ठ मिदमात्मना सन्निहसति कालेन घनानि कमिबानिलः। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं
जैसे वायु मेघमाला को। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवतम नित्थं भावेन ही परम द्रष्टुमर्हन्ति सूर्या। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। नास्या कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वा प्रतिषेधार्थं माययारूपितं हि तथा। सृष्टि की रचनादि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है, वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। अयम तो ब्रह्मणं कल्प सवे कल्प उदाहृता विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत भयकृता। वह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति के से क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है, और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्तादव्याख्यासै पादं कल्पमथु शृणु। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। सौनक उवाच यदा हनु भवान सूत क्षता भागवतोत्तमा चचार तीर्थानि भुव सत्यक्त्वाह बन्धून सुदू सत्यजान। श्री सौनक जी कहते हैं, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज्य कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। कुत्र कौसार वेस्तस्या संवादो अध्यात्म संसृता यद्वासा भगवान तस्मै पृष्ठ सतत्वामुवाच। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्या विदुरस्या विचेष्टितं बंधुत्याग निमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनसे उनके पास लौट क्यों आए। सूतवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टु यद्वोचन महामुनि तद्वो अभिधासे श्रृणुत राज्ञा प्रश्नानुसारता। श्री सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 82 अष्टादश साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थानुवर्णनम नाम 10वां अध्यायः।
बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ 10वां अध्याय संपूर्णः। इति द्वितीय स्कंद समाप्तः।